Good morning, students. Today I will discuss the topic mitochondria. Student, mitochondria is a cell organelle. क्या है बेटा? Cell organelle. It is a cell organelle which help to generate electricity नहीं energy and also store the energy in the form of ATP. Yes. ओके, तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर एनर्जी का जनरेशन भी होता है, प्रोडक्शन होता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर भी होती है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बेटा इसकी जो डिस्कवरी पे थोड़ा बात करते हैं। कोलिकर discovered the mitochondria. कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था और बेटा ये इन्होंने डिस्कवर करने के बाद एक साइंटिस्ट है अल्टमान ने क्या किया बेटा, इसका नेम बायोप्लास्ट रखा। अल्टमान gave the name Altman called the mitochondria as bioblast. अल्टमान ने इसका नेम क्या रखा बेटा, बायोब्लास्ट। तो अगर आ जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में कि नेम द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज नोन एज बायोब्लास्ट, तब आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इसमें एक चीज और है, सी बेटा एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट, उसने इसका जो नेम था वो माइटोकॉन्ड्रिया ही मतलब सी बेटा coined the term mitochondria. तो tell me बेटा, who discovered the mitochondria? Kolikar. And who gave the name to the mitochondria as bioblast? Altman. और सी बेटा ने क्या काम किया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो उन्होंने ही क्वाइन किया था। अब बेटा हम इसकी थोड़ा सा बात करते हैं अक्रेंस की। अक्रेंस का मीन्स है कि ये इसका जो मतलब ये किन सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है या पाया जाता है। तो बेटा मोस्टली eukaryotic cells consist mitochondria. ओके, मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, अब जैसे नहीं होता, किस में नहीं होता, जैसे आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की प्लेस पे मीजोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आरबीसी में क्या होता है, जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर 98% जो पार्ट है उस सेल का वो बेटा ऑक्यूपाई हो जाता है, किसकी वजह से,
साथ ही प्रेजेंट होता है। ओके, और उसके जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं लाइक जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वो सभी के सभी डीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए आरबीसी को डी न्यूक्लिएटेड सेल या इसे प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। ओके, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियस होता है, केवल न्यूक्लियाइड होता है, और बेटा उसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। अब बेटा नेक्स्ट इसमें अब बात करते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा लिसन, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा अगर हम देखें इसके साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है बेटा 0, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो वो होता है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक, ये रेंज है इसकी साइज की। अब बेटा लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो है, लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल के अंदर पाया जाता है, तो वो है बेटा oocyte ऑफ राना पिपियल्स। ओके, तो oocyte जो सेल होती है इसमें एक यहाँ पर एनिमल है राना पिपियल्स। ओके, इसके अंदर सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसका साइज 20 से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक देखा गया है। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट में होता है। स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट सेल में पाया जाता है। ईस्ट सेल सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जिसका साइज बेटा होता है, यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इसका साइज होता है बेटा 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। ये तो बात हो गई साइज की। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में भी होता है, और अगर मैं इसका एक अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर भी शो करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं। इट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन। दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन इस टाइप की होती है। देखिए इसमें कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, और इन्हीं फोल्डिंग्स को बेटा क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। This is the inner membrane, inner membrane। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, these are called the क्रिस्टी। इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होती है। This fluid matrix is called the matrix। Now बेटा on the surface of crystal F1 particles are present। F1 particles
each crystal consists large number of F1 particles. F1 particles also called the oxysomes. Okay, beta, mitochondria is an autonomous body and it can synthesize the protein cell and it can replicate cell due to presence of DNA particle. Okay, so each mitochondria consists DNA particle also and it consists ribosome also. So this is the structure of the mitochondria. बेटा listen, ये जो F1 पार्टिकल है यहाँ जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं, इसी F1 पार्टिकल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी is stored. Okay, in F1 particle in the किस फॉर्म में स्टोर करता है ये? ATP के फॉर्म में. आपको इसी ईयर एक रिस्पिरेशन इन प्लांट्स उस चैप्टर में आपको स्टडी करने को मिलेगा किस टाइप से एटीपी जनरेट होता है और कैसे वो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर में और कुछ, तो मैट्रिक्स बेटा वो एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्रैब्स साइकिल आपको पता होना चाहिए. रिस्पिरेशन का दूसरा स्टेप है क्रैब्स साइकिल के थ्रू ही क्या होता है बेटा, एनर्जी जनरेट होती है और इसमें क्रैब्स साइकिल में पायरुविक एसिड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है CO2 और वाटर में ऑक्सीजन की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और यहाँ एनर्जी भी रिलीज होती है. क्या रिलीज होती है बेटा? एनर्जी. तो ये प्रोसेस कहलाता है क्रैब्स साइकिल. इसी को TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये फिनोमेनन टेक्स प्लेस होता है क्रैब्स साइकिल, जिसके थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर स्टेशन भी कहा जाता है. ओके, और ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है F1 पार्टिकल्स में, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहीं इन्हीं F1 पार्टिकल से एनर्जी जो है वो बेटा कहने का मीन्स यूटिलाइज यहीं से होगी और वही ADP में डिवाइडेड होगा और ADP EMP में डिवाइडेड होगा, तब कहीं जाके एनर्जी का फॉर्मेशन या कह सकते हैं जनरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना समझिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर इसका आपको ड्रॉ करना है, इसमें दो मेम्ब्रेन आपको शो करनी है, क्रिस्टल शो करना है, मैट्रिक्स शो करना है, F1 पार्टिकल्स शो होने चाहिए और इसका DNA का पार्टिकल भी होना चाहिए. अब सेल के अंदर ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास अपना खुद का DNA होता है? टेल मी. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट.